2025 चुनावी साल है और इसी साल के आखिरी में बिहार के 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होगा। मुकाबला इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महागठबंधन के सीट बंटवारा को लेकर। देखिए, सीट बंटवारे में माथापेची अभी से ही शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए महागठबंधन में कई घटक दल है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और उसके बाद मुकेश सहनी की भी पार्टी इस बार महागठबंधन का हिस्सा है। उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद भाजपा माले है। देखिए, सीट बंटवारा में राजद इस बार साफ तौर पर अड़ गई है कि 2025 में कम से कम 150 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद कांग्रेस को 70 सीट मिला था। मुकेश सहनी की पार्टी लास्ट वक्त तक जब सीट बंटवारा था उस वक्त महागठबंधन के साथ थी, लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है और मुकेश सहनी एनडीए के साथ चले गए। एनडीए में 11 सीट मुकेश सहनी को दिया गया था, हालांकि 4 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की थी। खुद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे और मुकेश सहनी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार मुकेश सहनी मजबूती से महागठबंधन के साथ है, आरजेडी के साथ है। तो देखिए 2020 में मुकेश सहनी को 11 सीट एनडीए के तरफ से मिला था और भाजपा माले को 29 सीट महागठबंधन में मिला था। अब 2025 में किसको कितना सीट मिलेगा, चर्चा इस पर होगा। तो देखिए, माथापेची इसलिए है क्योंकि राजद साफ तौर पर कह रही है कि 150 सीटों पर, देखिए जो हाव भाव है, जो पॉलिटिकल सोर्स से जो खबरें आ रही हैं उसमें है कि 150 सीटों पर आरजेडी इस बार चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस को 50 से कम सीट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 50 या उससे कम सीट पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है। मुकेश सहनी जो 40 सीटों का डिमांड कर रहे हैं, माथापेची मुकेश सहनी को लेकर है। मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार 40 विधायक हमारे पार्टी के होंगे। तो देखिए 40 सीटों पर मुकेश सहनी जो है वह अड़े हुए हैं, लेकिन महागठबंधन में उनकी बात जो है वह 20 सीट, देखिए 20 से 22 सीट मुकेश सहनी को मिल सकता है। और भाजपा माले की बात की जाए तो देखिए 150 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 50 सीट पर अगर कांग्रेस को मिलता है तो 200 सीट हो गया। 20 सीट आप मान लीजिए मुकेश सहनी को, तो 220 सीट हो गया। बचा हुआ 23 सीट जो है वह भाजपा माले के खाते में जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं इस बार आरजेडी इस बात को समझ चुकी है कि 2020 में जो राजद की सरकार और महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, तो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 29 सीट कांग्रेस जीती थी। राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़के 75 सीट, देखिए बेहतरीन स्ट्राइक रेट आरजेडी का साल 2020 के विधानसभा चुनाव में था और राजद बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और उसके बाद सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट भाजपा माले का भी था, 29 में 19 सीटों पर जीत हासिल किया था। तो देखिए इस तरह से अगर देखा जाए कि 2025 में जो सीटों को लेकर माथापेची है महागठबंधन में खास करके, तो आरजेडी 150 से कम पर समझौता नहीं करने वाली है। तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े, लालटेन चुनाव लड़े और कांग्रेस को समझौता करना पड़ सकता है। मुकेश सहनी जो पिछली बार 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार 20 सीट
मुकेश सहनी को मिल सकता है। भाकपा माले को थोड़ी सी सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा है। तो पिछली बार 29 सीट मिला था, हो सकता है इस बार 23 सीट पर भाजपा माले को समझौता करना पड़े। तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वह इसी तरीके से लगभग हो सकता है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो सियासी पंडित हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, उनके मुताबिक जो खबरें आ रही है कि इस बार आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस फॉर्मूले को लेकर, सीट बंटवारा को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।